हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ मीनाक्षी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की जिनका हेल्प हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, बट कभी कभी हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि उसको बोले कैसे। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दिए हैं जिनका मीनिंग कुछ स्टूडेंट को पता होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि इनको बोलते कैसे हैं और कब यूज करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जिनका यूज आप लोग डे टू डे लाइफ में करते ही हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे। अब आपने इंग्लिश बोलते बोलते कभी आपने अपनी मजबूरी शो की होगी, मतलब कभी आप ऐसे काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको करने का आपका मन नहीं है, मतलब वहां पे आप अपनी मजबूरी शो करेंगे। वहां पर आपको सेंटेंस कैसे बोलना है ये आप सोचते हैं, तो यही स्ट्रक्चर को यूज करके आपको सेंटेंस को बोलना है। मान लीजिए सुबह सुबह आप 5 बजे उठ रहे हैं। अब 5 बजे उठना कुछ लोगों को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। जिसको पसंद नहीं है उसके लिए 5 बजे उठना तो एक मजबूरी बन गया है। अगर आप वहां पर अपने कंपल्शन शो करते हैं, अपनी मजबूरी, अपना ऑब्लिगेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, देन यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर आपको प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है जो आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, वहां पर आप लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जिसका मतलब होता है पड़ता है, जिसका मतलब होता है पड़ता है, मतलब जो भी काम आपको करना पड़ता है वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है बात आ जाती है हैड टू। अब यहां पर देखिए, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, ये जो है ये एक बेस फॉर्म है। मतलब प्रेजेंट अगर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगती है, अगर पास्ट आ गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अगर फ्यूचर आ गया तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कहीं ना कहीं टेंस से भी थोड़ा सा मिल रहा है। अगर पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ता था, वहां पर सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है करना पड़ता था। ये आपका पास्ट का मजबूरी है, पास्ट ऑब्लिगेशन है। फ्यूचर में देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी काम आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इज़-एम-आर प्लस हैविंग टू। अब ये कब यूज होगा, जब भी आपको अभी जो कंटिन्यू समय चल रहा है, जो अभी का समय चल रहा है उसमें अगर आपको कोई काम करना पड़ रहा है, वहां पर आपको ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो परमानेंट है, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चेंज होने का काम जो है वो बेस फॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस हैविंग टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी काम आपको करना पड़ रहा था, और इसका मतलब है करना पड़ रहा है। अब कुछ सेंटेंसेस हैं आपको जिनसे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज देखिए हम लोग कब करते हैं, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। एक स्टूडेंट है भाई जिसको स्कूल जाने का मन नहीं है, ये उसकी मजबूरी है कि उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो इसका सेंटेंस देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगेगा ही, देन हैज टू और हैव टू। अब बात आती है हैज टू कहाँ लगता है और हैव टू कहाँ लगता है। हैज टू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया। और जो हैव है ये लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे। आई के साथ भी लगेगा, बट ये एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है। अब देखिए, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, ही के साथ में हैज टू का यूज होगा। उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू go to school daily, he has to go to school daily। मुझे अपना काम समय पर खत्म करना पड़ता है, मुझे अपना काम समय पर खत्म करना पड़ता है। I have to complete my work, I have to complete my work on time। मुझे अपना काम समय पर खत्म करना पड़ता है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें मतलब they have to do hard work, they have to do hard work। उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी पड़ती है, तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी पड़ती है। you have to, गलतियां सुधारने के लिए आप लोग करेक्ट भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट योर मिस्टेक, करेक्ट योर मिस्टेक। तुम्हें आना पड़ता है, यू हैव टू कम, हमें इंग्लिश बोलना पड़ता है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग सॉन्ग, आई हैव टू सिंग सॉन्ग।
बच्चों को पढ़ाई करना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू स्टडी, चिल्ड्रन हैव टू स्टडी। मम्मी को खाना पकाना पड़ता है। मदर हैज टू कुक फूड, मदर हैज टू कुक फूड। पापा को पैसे कमाना पड़ता है। फादर हैज टू अर्न मनी, फादर हैज टू अर्न मनी। मुझे तुम्हारी मदद करना पड़ता है। आई हैव टू हेल्प यू। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं आपको बना बना कर देखना है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी इंग्लिश में 4 चांद लगा सकते हैं। अब इसका सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखिए। सेकंड जो है वो हैड टू है। जैसा भी मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था, हैड टू का यूज आप लोग तब करेंगे जब आपको कोई काम करना पड़ता था। ये आपका पास्ट ऑब्लिगेशन है, जो भी काम आपको करना पड़ता था। जैसे मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब देखिए, पढ़ता था भी आ सकता है और पढ़ा भी आ सकता है। पढ़ा या पढ़ता था, वॉट एवर यू हैव टू से। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। I had to visit the doctor yesterday. मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। I had to visit the doctor yesterday. उसे रात में देर तक काम करना पड़ा, उसे रात में देर तक काम करना पड़ा। He had to work late at night. उसे देर तक काम करना पड़ा। हमें बारिश के कारण अपना सफर रोकना पड़ा, हमें बारिश के कारण अपना सफर रोकना पड़ा। We had to stop our journey. We had to stop our journey मतलब हमें अपना सफर रोकना पड़ा बारिश के कारण। ड्यू टू रेन या बिकॉज ऑफ रेन भी आप यूज कर सकते हैं। लास्ट है, उन्हें अपनी गलती मानना पड़ी, उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी। They had to admit their मिस्टेक। गलती मानना मतलब एडमिट देयर मिस्टेक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब विल लग रहा है मतलब जो भी काम आपको करना पड़ेगा, जो भी काम आपको करना पड़ेगा। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मन तो नहीं है पर एक मजबूरी है कि उठना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग यूज करेंगे विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। I will have to wake up, I will have to wake up early in the morning, early in the morning. उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। He will have to focus on his studies, on his studies. हमें समय पर वहां पहुंचना पड़ेगा, हमें समय पर वहां पहुंचना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव टू का यूज होगा। वी विल हैव टू रीच देयर, अगर समय पर तो ऑन टाइम। वी विल हैव टू रीच देयर ऑन टाइम, हमें समय पर पहुंचना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू चेंज you will have to change your habit. तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। You will have to change your habit. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हैविंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई सा काम कंटिन्यू करना पड़ रहा है। कंटिन्यू है जो काम हमें करना पड़ रहा है। मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, अभी भी मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। आई एम having to go to school, I am having to go to school। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगेगा, जो सब्जेक्ट है उसके साथ में उसी की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर हैविंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट लग जाएगा। उसे काम करना पड़ रहा है, उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू डू वर्क, ही इज हैविंग टू डू वर्क, उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू डू वर्क। हमें देर तक जागना पड़ रहा है, हमें देर तक जागना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू स्टे अवेक टिल लेट, हमें देर तक जागना पड़ रहा है। उन्हें घर का काम करना पड़ रहा है, उन्हें घर का काम करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू डू
हाउस वर्क भी बोल सकते हैं या हाउस होल्ड चोर्स भी बोल सकते हैं, घर के काम को। उन्हें घर का काम करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू डू हाउस होल्ड वर्क या हाउस होल्ड चोर्स। उन्हें आना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू कम, हमें पढ़ाई करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू स्टडी, वी आर हैविंग टू स्टडी। उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, दे आर हैविंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। उसे मेरी बात मानना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला जो है वो इसी का पास्ट फॉर्म है, मतलब पहले करना पड़ रहा है, देन करना पड़ रहा था, जो भी काम करना पड़ रहा था। अब देखिए, मुझे परीक्षा के लिए और पढ़ाई करनी पड़ रही थी, मुझे परीक्षा के लिए और पढ़ाई करना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू स्टडी फॉर माई अपकमिंग एग्जाम, मतलब जो एग्जाम आने वाली है, फॉर माई अपकमिंग एग्जाम। उसे अपनी बात समझाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। He was having to put in a lot of efforts for his point. नेक्स्ट है, हमें देर रात तक काम करना पड़ रहा था, हमें देर रात तक काम करना पड़ रहा था। We were having to work late at night, late at night. उन्हें पढ़ाई करना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू स्टडी, दे वर हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू टीच, उन्हें जल्दी आना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू कम अर्ली, राम को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था। राम वॉज हैविंग टू वेक अप अर्ली। अब देखिए, यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनके सेंटेंस भी बनाकर देखिए, इनको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर देखिए, तो आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बोल पाएंगे, और भी ज़्यादा आप लोग खुद में एक चेंज जो है वो ज़रूर देखेंगे। सो आज का अगर आपको सेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए लर्न विथ मीनाक्षी के साथ।